आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलवदूदु सल्ले अला मोहम्मद वाले अहले बैत इन्नका रहीमुल वदूद। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर अली शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आमिर अली शाह। दोस्तों, आज आपको सितारों की दुनिया में खुश आमदेद कहते हैं। आज हम जिस सितारे के बारे में बात करेंगे वो है बुर्ज सरतान यानी कैंसर। कैंसर के लोग कैसे होते हैं, कैंसर वालों का लकी नंबर क्या है और कैंसर वालों के लिए बेहतरीन आदत कौन सा है, बेहतरीन कलर कौन सा है, ये सब हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तो चलते हैं कैंसेरियन की तरफ। कैंसेरियन ज़्यादातर डॉक्टर्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं। ये अगर तालीम हासिल करें तो बहुत ज़्यादा आगे तक पढ़ते हैं, लेकिन कुछ कैंसेरियन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल तालीम हासिल नहीं करते। उनमें बहुत कम तादाद ऐसी होती है, यानी 20% कैंसेरियन ऐसे होते हैं जो एजुकेशन के मामले में इतनी ज़्यादा परवाह नहीं करते। वो एजुकेशन के मामले में केयरलेस होते हैं। अब हम आपको यहाँ बताते चलें कि कैंसेरियन वाले 72% ब्लेबर माउथ होते हैं। इंसान के मुंह पर उसको खरी खरी सुना देते हैं। ब्लेबर माउथ। तो कैंसेरियन वाले दे डोंट केयर एनीवन। कैंसेरियन वाले ज़्यादातर हुक्मरानी करना पसंद करते हैं। इनफैक्ट लोग इनकी बातों को मानते भी हैं, इनकी हर जगह चलती भी है, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो या कंपनी या कोई भी महफिल हो। ये लोगों को अपनी बातों से गुरविदा कर देते हैं। इनमें बातों का हुनर होता है और मिसालें तो कैंसर वाले ऐसी देते हैं कि आप लाजवाब हो जाएं। कैंसर वाले जब मिसालें देते हैं तो आपको इतनी प्यारी प्यारी मिसालें देंगे कि आप लाजवाब हो जाएंगे। कैंसर वाले अपना काम करवा ही लेते हैं। अगर इन्हें किसी से काम करवाना हो तो उस टाइम ये बिल्कुल उस बंदे की बातें मानेंगे। उसकी हर बुरी बात को भी ये नज़रअंदाज कर देंगे। कैंसर वालों को अपना काम लेना बाखूबी आता है। ये अपना काम लेने में हर फन मौला होते हैं। इनके पास ना सिर्फ बातों का हुनर होता है, बल्कि इनके पास बेहतरीन दलाइल होते हैं, बेहतरीन आर्गूमेंट्स करते हैं। अगर ये सहाफ़त में हो तो ऐसे ऐसे आर्गूमेंट्स और ऐसे ऐसे सवालात करते हैं कि अगला बंदा बिल्कुल लाजवाब हो जाता है। पढ़े लिखे तो होते ही हैं, तो ऐसे ऐसे आर्गूमेंट्स और दलाइल लेकर आते हैं कि अगले बंदे को बोलने ही नहीं देते। दोस्तों, कैंसेरियन की सबसे अहम बात हम आपको यहाँ बताते चलें कि कैंसेरियन वाले वफादार होते हैं, वादे के पक्के होते हैं। आपसे जो भी वादा करें वो उसे निभाते हैं। वादा तोड़ना इनकी फितरत नहीं होता। अव्वल तो कैंसर वाले वादा बहुत कम करते हैं, लेकिन अगर वादा करें तो उसे निभाते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि कैंसेरियन वादे के पक्के होते हैं। कैंसेरियन वाले वफादार भी होते हैं, मोहब्बत के मामले में भी खरे होते हैं, सच्चे होते हैं। कैंसेरियन वाले कभी किसी का हक नहीं खाते, दूसरों के हक पर कभी अपना हक नहीं जमाते। अब हम आपको कैंसेरियन के बारे में एक ऐसी बात बताएं, और वो है अगर सन कैंसेरियन के पॉजिटिव एंगल पे ना हो, यानी अगर आप कैंसेरियन का जायचा बनाएं और उस जायचे में कैंसेरियन उनके किसी ऐसे हाउस में हो जो उनको नेगेटिव एनर्जी दे रहा हो, तो फिर कैंसेरियन के माइंड में बुरे ख़यालात का आना लाजमी होता है। उनके माइंड में ऐसे ऐसे बुरे ख़यालात आते हैं कि अल अमान अल हफीज़। और वो बुरे ख़यालात चाहे दोस्त हों, चाहे उनकी अपनी फैमिली के लोग हों, चाहे उनके बिज़नेस पार्टनर हों, वॉटएवर वो कोई भी हो, कैंसेरियन उनके बारे में बुरे ख़यालात लाजमी ले आते हैं। एकदम उनसे बदगुमान हो जाते हैं, एकदम से उनके बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सन उनको ऐसी पावर दे रहा होता है और फिर उनके नेगेटिव एंगल पे होता है। सारी नेगेटिव एनर्जी उनके माइंड में चल रही होती हैं। और इससे बचने के लिए कैंसेरियन को चाहिए कि कैंसेरियन दुरूद पाक का विर्द किया करें। अगर कैंसेरियन को ऐसे ख़यालात आ रहे हैं, जो नेगेटिव वाइब्स उनको आ रही हैं लोगों के बारे में, तो उसी वक्त कैंसेरियन को चाहिए कि वह दुरूद पाक की कसरत शुरू कर दे। और दुरूद पाक की कसरत कैंसेरियन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। जिन लोगों का भी कैंसेरियन है उनको पता है ये बात, उनसे बिलोंग करती है। कैंसेरियन वाले हद दर्जे के ज़िद्दी होते हैं। इन्हें सॉरी का वर्ड बहुत बुरा लगता है।
ये इतनी आराम से सॉरी नहीं कहते थे किसी को भी, जब तक कि इनको इस बात का बाखूबी इल्म ना हो जाए कि हमारा नुकसान हो सकता है, या अगर हम सॉरी ना कहें तो ये शख्स हमसे दूर जा सकता है, तब ये सॉरी कहते हैं। यानी कैंसेरियन के मुंह से सॉरी कहलवाना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। उन्हें सॉरी कहना पसंद नहीं होता। कैंसेरियन वाले हार्ड वर्कर तो होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और कैंसेरियन की खूबियाँ ये हैं कि कैंसेरियन एक ज़िम्मेदार होता है। जिन जिन लोगों का कैंसेरियन है वो ज़िम्मेदार आपको मिलेंगे। अपनी फैमिली के मामले में बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं। अपने बच्चों की एजुकेशन के मामले में तो बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं। जिन माँओं का कैंसेरियन है वो अपनी बच्चों की एजुकेशन के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिलाना चाहती हैं और अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए वो हार्ड वर्क भी करती हैं। कैंसेरियन फीमेल, इनकी अपनी एक दुनिया होती है और ये उसी दुनिया में रहना पसंद करती हैं। ये लोगों से अलग थलग रहना पसंद करती हैं। इनको भीड़ भाड़, इनको लोगों के दरमियान शोरगुल और भीड़ भाड़ ये सब बुरा लगता है। इनकी एक मस्नूई दुनिया होती है और ये उस मस्नूई दुनिया को ही रियल दुनिया समझती हैं। समझ लें कि आप 45% कैंसेरियन फीमेल उसी ख्याली दुनिया में रहती हैं और उसी ख्याली दुनिया को ही ये समझती हैं कि यही रियल दुनिया है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो कैंसेरियन के लिए दोस्तों लकी नंबर और मुबारक दिन हम आपको बताते चलें कि कैंसेरियन के लिए मुबारक दिन है मंडे और फ्राइडे। और कैंसर वाले यानी बुर्ज सरतान फ्राइडे को और मंडे को सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक के दरमियान वाइट चीज़ों का सदका करें तो उनके कई मामला सीधे हो सकते हैं। कैंसेरियन को बीमारियों के हवाले से हम बताते चलें कि कैंसेरियन को कुछ चीज़ों में एहतियात करना चाहिए और उनका सबसे पहला एहतियात है मीठी चीज़ें खाना, यानी चीनी ना खाएं और मीठी कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे कि उनको कोई ऐसी मेजर बीमारियां हो सकती हैं जो आगे चलकर उनके लिए लाइलाज साबित हों। तो उन्हें चाहिए कि वो परहेज़ करें मीठी चीज़ों से और चीनी से और दूसरी ऐसी चीज़ों से जिसमें मीठा शामिल हो। ये उनके लिए शदीद नुकसान का बाइस बनेगी। कैंसेरियन वालों को जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द ये लाजमी होता है, तो इससे बचने के लिए वो एहतियात करें। जो हमने रेमेडीज़ आपको बताई हैं कैंसर वाले के रेमेडीज़ करें तो इंशाल्लाह आप देखिएगा उन्हें बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। जो दुरूद पाक का विर्द हमने बोला है, कैंसर के लोगों को अक्सर करके नेगेटिव ख़याल आते हैं, उनके अंदर नेगेटिव चीज़ों का आना इसलिए होता है क्योंकि कैंसर वालों पर अमलियात बहुत जल्दी हो जाते हैं। कैंसर वाले अमलियात में अक्सर करके फंसे हुए होते हैं। इन पर नज़र बद हसद तो लगना आम सी बात है, लेकिन अमलियात के मामले में भी कैंसर बहुत जल्दी फंस जाते हैं। तो उससे बचने के लिए कैंसर को चाहिए कि वह दुरूद पाक का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करें, जितना ज़्यादा हो सके वह दुरूद पाक पढ़ें। और दुरूद पाक तो बेहतरीन इबादत है, दुरूद पाक की बड़े फ़ज़ाइल हैं। इसके साथ ही दोस्तों हम आपसे इजाज़त चाहेंगे इस दुआ के साथ कि सलामती हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और अहले बैत कराम पर। अस्सलामु अलैकुम।